बड़ी निवेदन करना चाहता हूं। मैं हर एक व्यक्ति के आत्म भाव से, जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में भाव होंगे, वहां से शुरू करके प्रत्येक गुरुवर के चरणों में लाकर खत्म करूंगा। निवेदन करना चाहता हूं, मैं अपनी समस्याओं से जूझ रहा हूं, मैं अपनी समस्याओं से जूझ रहा हूं। क्या करूं, स्वयं से यह पूछ रहा हूं। असमंजस में कुछ समझ नहीं आता है, मेरे मित्र मन को कुछ भी नहीं भाता है। हर कोई दिलासा देता है, लेकिन मेरा मन आशा खो देता है। मन में अजीब ख्याल आते हैं, एक बार नहीं कई बार आते हैं। मैं हारा हुआ अनुभव करता हूँ, पल पल दुखों में मरता हूँ। लेकिन आज का शहंशाह वही है, लेकिन आज का शहंशाह वही है जो हंसकर दुखों से लड़ जाएगा, और आज का मसीहा वही है जो समस्याओं से ढाल बनकर भेजाएगा। क्योंकि जो केवल रोते हैं रोते ही रहते हैं, वो अपने जीवन को पूर्ण विराम लगा देते हैं। जो केवल रोते हैं रोते ही रहते हैं, वो अपने जीवन को पूर्ण विराम लगा देते हैं। उनसे दूसरों की क्या करें अपेक्षा, वो खुद को ही लगा देते हैं। मुझे बतलाओ, ऐसे में कैसे काम चलेगा जी? युवाओं, तुम्हारी वीरता को कौन सरेआम कहेगा जी? युवाओं, तुम्हारी वीरता को कौन सरेआम कहेगा जी? कहा तो जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान यहाँ है। कहा तो जाता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान यहाँ है, जो सीधे अपने लक्ष्य को भेजे वो तीर कमान यहाँ है। क्या उन्हीं की बात कर रहे हो जो शाम को ठेके पर जाकर शराब में डूब जाते हो? आप सबको से करें बात और शराब के संग मांस चबाते हो। क्या उन्हीं की बात कर रहे हो? क्या उन्हीं की बात कर रहे हो जो शाम को ठेके पर जाकर शराब में डूब जाते हो? आप सबको से जो करे बात और शराब के संग मांस चबाते हो। ये जो वर्तमान है, ये भविष्य में हमारा इतिहास होगा, और यही इतिहास हमारी संतति के लिए खास होगा। भाव यदि लिख दिया तो फिर भाव पढ़ने वाले चाहिए, युद्ध यदि चल गया तो फिर युद्ध लड़ने वाले चाहिए। चाहते हो यदि इतिहास में बात वीरता की हो तो फिर सूरवीर इतिहास गढ़ने वाले चाहिए, तो फिर सूरवीर इतिहास गढ़ने वाले चाहिए। इतिहास में हमें नहीं गया पढ़ाया, हे सूरवीर और वीरता को नहीं गया सिखाया। हम जन्म दिवसों पर तो स्टेटस लगा रहे, किंतु ऊधम भगत शेखर अब कहाँ नजर आ रहे? बलिदान को बुलाकर पड़े हैं व्यर्थ के उन्मादों में। शहादत को कौन करे नमन, डूबे हैं व्यर्थ के संवादों में। शहादत को कौन करे नमन, डूबे हैं व्यर्थ के संवादों में। और फिर क्यों ठुमक रहे हम अश्लील गानों पर? क्यों न्यौछावर होते नहीं हम उनके बलिदानों पर? हमारी संस्कृति को जीने में हमको क्यों शर्म आ रही, और यहाँ हमको अश्लीलता क्यों परोसी जा रही? अनेक वर्षों से संस्कारों की बुनियाद पर खड़े थे हम, अब क्यों उन संस्कारों की अस्थियां बहाई जा रही? अनेक वर्षों से संस्कारों की बुनियाद पर खड़े थे हम, अब क्यों उन संस्कारों की अस्थियां बहाई जा रही? सात्विक विचारों को अपना कर जी रहे थे हम, और हमारी संस्कृति का सुधार पी रहे थे हम। संस्कारों से घर का कोना कोना सजाते थे हम, कहीं जाते तो बुजुर्गों के चरण छूकर जाते थे हम। बहुत हो चुका है, अब हमको ये नैतिकता वाला परिधान चाहिए। बहुत हो चुका है, अब हमको तो नैतिकता वाला परिधान चाहिए जिसके संग जीने में हमें गर्व हो, ऐसा असली सम्मान चाहिए। चयन कर लो आप जिसको जो भी चाहिए, किंतु हमको तो संस्कार वाला हिंदुस्तान चाहिए। वही संस्कार और संस्कृति को करना है जिंदा। अब बहुत हुआ, अब नहीं होंगे हम शर्मिंदा। संस्कार वाला अब हमारा परिधान होगा, कुछ जुड़े या ना जुड़े संस्कृति से जुड़ा हिंदुस्तान होगा। कुछ जुड़े या ना जुड़े संस्कृति से जुड़ा हिंदुस्तान होगा। आदरणीय गुरुजनों, प्रत्येक विद्यार्थी, हर एक व्यक्ति विद्यार्थी है। मैं भी विद्यार्थी था, विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी रहूंगा। तो कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ जीवन को अलग राह में मोड़ेंगे, मैं जानता हूँ जीवन को अलग राह में मोड़ेंगे। जीवन के इस अध्याय में एक और नया पन्ना जोड़ेंगे। हम वर्षों से जिन बंधनों में है बंधे उनको तोड़ेंगे, और सार्थकता है जहाँ पर गुरुवर वहीं ले जाकर छोड़ेंगे। भाई मखनलाल चतुर्वेदी, सजवन सिंह ठाकुर, बाबूलाल खंडर।